गंगापुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अब उसकी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। एक दिन रामू अपने खेत में अकेले बैठा सोच रहा था। अब आगे क्या होगा? सारी उम्मीद तो इस खेत पर ही थी। अगर यही उपजाऊ नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रामू की पत्नी सीता एक समझदार और मेहनती महिला थी। जब उसने रामू को इस तरह परेशान देखा तो उसके पास आई और बोली, रामू, क्यों इतने परेशान हो? खेत में बैठकर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें कोई उपाय सोचना होगा। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सीता, हमारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही। फसल कम हो रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना होगा ताकि हम अपना घर चला सकें और गोपाल की पढ़ाई जारी रख सकें। सीता ने चिंता से कहा, लेकिन रामू, तुम खेती के अलावा और क्या काम करोगे? तुम्हें तो बस इसी काम का अनुभव है। रामू ने भारी मन से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। गोपाल की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। उसी वक्त उनका बेटा गोपाल, जो पढ़ाई में बहुत तेज था, वहां आ गया। उसने अपने माता पिता की बातें सुनी और आगे बढ़कर कहा, पिताजी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं स्कूल के बाद खेत में काम कर सकता हूं। सीता ने गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। हमें यकीन है कि एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। रामू ने धीरे से कहा, लेकिन सीता, हम कब तक इस उम्मीद पर जीते रहेंगे? कुछ तो करना होगा। सीता ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं ठाकुर सूरजभान से बात करती हूँ। वे गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। शायद उनकी मदद से हमें कोई काम मिल सके। गोपाल ने उत्साह से कहा, मां, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शायद ठाकुर जी को मेरी पढ़ाई के बारे में सुनकर कुछ मदद करने का मन हो जाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, तुम भी चलो। हम मिलकर अपनी परेशानियों का हल जरूर निकाल लेंगे। अगले दिन सीता और गोपाल ठाकुर सूरजभान के घर के लिए निकले। रास्ते में गोपाल ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। ठाकुर सूरजभान बहुत बड़े आदमी हैं। पता नहीं वो हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं। सीता ने गोपाल का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बेटा, हिम्मत मत हारो। हमें अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखनी है। मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी हमारी मदद जरूर करेंगे। गोपाल ने पूछा, मां, अगर ठाकुर जी ने हमारी मदद नहीं की तो हम क्या करेंगे? सीता ने जवाब दिया, बेटा, हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। हमें मेहनत करते रहना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जब वे ठाकुर सूरजभान के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत चहल पहल है। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। सीता ने एक नौकर से पूछा, क्या ठाकुर जी घर पर हैं? नौकर ने जवाब दिया, हाँ, वे अपने कार्यालय में हैं। आप लोग वहीं जाकर उनसे मिल सकते हैं। सीता और गोपाल कार्यालय में गए। ठाकुर सूरजभान अपनी कुर्सी पर बैठे हुए कुछ कागजात देख रहे थे। सीता ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी बात शुरू की। सीता ने कहा, ठाकुर जी, हम बहुत गरीब हैं। हमारी जमीन उपजाऊ नहीं रही। हम पर बहुत कर्ज है। कृपया हमारी मदद कीजिए। गोपाल ने भी अपनी बात रखी। ठाकुर जी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं। मैं बड़ा होकर अफसर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है। कृपया हमारी मदद कीजिए। ठाकुर सूरजभान ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, मुझे तुम लोगों की हालत पर बहुत दुख है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ठाकुर,
सूरजभान ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, रामू के लिए मेरी खाली पड़ी जमीन पर खेती करने की व्यवस्था करो और गोपाल की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध करो। रामू को जब यह खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ठाकुर सूरजभान और शंकरी को धन्यवाद दिया। रामू अपने बेटे गोपाल को लेकर खेत में पहुंचा। उसने गोपाल से कहा, बेटा, ये जमीन हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें इसमें खूब मेहनत करनी होगी। गोपाल ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारी फसल अच्छी हो और हम खुश रहें। कुछ दिनों बाद ठाकुर सूरजभान रामू के खेत में आए। उन्होंने देखा कि रामू और गोपाल कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठाकुर सूरजभान ने रामू से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, मुझे विश्वास है कि तुम इस जमीन को उपजाऊ बना दोगे। रामू ने विनम्रता से कहा। ये सब आपकी कृपा है ठाकुर जी। ठाकुर सूरजभान ने गोपाल से कहा, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, मैं तुम्हें एक बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहता हूं। गोपाल ने कहा, जी ठाकुर जी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन रामू और सीता की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। रामू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब सीता को इस बात का पता चला तो वह घबरा गई। उसने तुरंत गांव के वैद्यनाथ को बुलाया। सीता ने रोते हुए कहा, वैद्य जी, कृपया मेरे रामू को बचा लीजिए, हम उनके बिना कुछ नहीं हैं। गोपाल भी घबरा गया और बोला, वैद्य जी, पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उनकी देखभाल करने के लिए हर काम छोड़ दूंगा। वैद्यनाथ ने सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वैद्यनाथ ने रामू का इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। इस बीच सीता ने हार नहीं मानी। उसने रामू की देखभाल के साथ साथ खेत में भी काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने दूसरों के घरों में काम किया ताकि परिवार का खर्च चल सके और गोपाल की पढ़ाई जारी रहे। एक दिन जब सीता खेत में काम कर रही थी तो गोपाल दौड़ता हुआ आया और बोला, मां, पिताजी को होश आ गया है। सीता खुशी से रो पड़ी और बोली, भगवान का शुक्र है। जब रामू ठीक हुआ तो उसने सीता से कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। रामू ने गोपाल से कहा, बेटा, तुमने भी बहुत मेहनत की है, तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? गोपाल ने जवाब दिया, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है पिताजी। मैं स्कूल के बाद खेत में काम करता हूँ और रात को पढ़ाई करता हूँ। रामू ने गर्व से कहा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। कुछ सालों बाद गोपाल ने अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत की और एक बड़ा अफसर बन गया। रामू और सीता बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस किया। जब गोपाल अफसर बनकर घर लौटा तो उसने अपने माता पिता से कहा, मां, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। रामू ने भावुक होकर कहा, बेटा, तुमने हमारी उम्मीदों को सच कर दिखाया है। गंगापुर गांव के लोग रामू और सीता की कहानी से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे एक गरीब किसान और उसकी पत्नी ने मेहनत, ईमानदारी और त्याग से अपने परिवार को संभाला और अपने बेटे को सफल बनाया।